ये है अपना सी सैट की सीरीज में लेक्चर 3, जहां पे और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सी सैट, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड ये एक सीरीज मैंने शुरू करी है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। साथ में जहां पे भी जो शॉर्टकट इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बताता रहता हूं। सो डू फॉलो दिस एंटायर प्लेलिस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 16 मार्च से इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। अगर आप अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे एनरोल करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज वैलिड ओनली टिल 12th ऑफ मार्च। 12th ऑफ मार्च तक सिर्फ और सिर्फ ये डिस्काउंट वैलिड है। अनअकैडमी के 16 मार्च से इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में नए बैचेस, साथ के साथ नोट्स मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश और हिंदी में आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। अनअकैडमी पे ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो रहे हैं मार्च के महीने से। एंड हमारा एक नया फीचर आया, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सोल्यूशन ले सकते हैं अपने सारे डाउट्स का। और अगर आप किसी डाउट के सोल्यूशन से सहमत नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर अ रिव्यू एज वेल। नया फीचर आया है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ के साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 27 मार्च से शुरू हो रहा है। डू एनरोल फॉर इट, राइट। अपना पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स 95 का टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। अ पर्सन ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, रफ्तार से जा रहा है। एंड बैक टू द ओरिजिनल प्लेस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वापस आ रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर राउंड ट्रिप। हमारे को एवरेज स्पीड निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिए और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन है, सपोज दिस इज लोकेशन ए, दिस इज लोकेशन बी। एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है एट 40 किलोमीटर पर आवर और एक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज x किलोमीटर का डिस्टेंस है, जाते हुए ए से बी तक जाते हुए उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो बी से ए पे वापस भी आ रहा है एट 50 किलोमीटर पर आवर। जाते हुए ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक आते हुए 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपको पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। ए से बी तक जाते हुए डिस्टेंस ट्रैवल हुआ x और बी से ए तक वापस आते हुए डिस्टेंस ट्रैवल हुआ x। ए से बी तक जाते हुए x और बी से ए तक वापस आते हुए x, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 2x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ दैट इज 2x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ दैट इज 2x किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकालना है। आपको पता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। हमारे को निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम का यहां पे मतलब है कि जब वो ए से बी पे जा रहा था और जब वो बी से ए पे वापस आ रहा था, हमारे को दोनों टाइम कैलकुलेट करने हैं। मतलब कि जब वो ए से बी पे जा रहा था वो टाइम और जब वो बी से ए पे वापस आया वो टाइम, दोनों टाइम हमारे को यहां पे कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पे टी ए बी, ए से बी तक जाते हुए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस था x, ए से बी तक जाते हुए और स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। टी बी ए, बी से ए तक वापस आते हुए डिस्टेंस था x और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम हो गया x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 50। तो यहां पे एलसीएम ले लेते हैं 200, दैट इज 5x प्लस 4x। तो अपना टाइम हो गया 9x अपॉन 200। ये हो गया टोटल टाइम 9x अपॉन 200 आवर्स। हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया था 2x, हमने टोटल टाइम निकाल लिया 9x अपॉन 200। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन 9x अपॉन 200, दैट इज 400 अपॉन 9,
किलोमीटर पर आवर। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 200 ऊपर आ जाएगा, 200 टू सा 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था कि हमारे को ए से बी तक का पहले टाइम निकालना है और बी से ए तक का टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमने एक्स एज्यूम कर लिया, एवरेज स्पीड आ गई 400 अपॉन 9। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे को एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है यहां पे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और यहां पे बोला हुआ है कि इस ग्राफ के बेसिस पे ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमारे को ये बताना है। ध्यान से देखिए और फिर इसे सॉल्व करते हैं। ट्राई एंड सॉल्व दिस, वीडियो पॉज करके। ये है टाइम डिस्टेंस ग्राफ। यहां पे वाई एक्सिस पे हमारे को टाइम दिया हुआ है और यहां पे एक्स एक्सिस पे हमारे को डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। वो हमारे से पूछ रहा है ए स्टूड फर्स्ट इन द रेस। इन 4 लोगों में जिनमें रेस लगी हुई थी, इन 4 लोगों में जिनमें रेस लगी हुई थी, यहां पे ए जो है वो फर्स्ट आया। ग्राफ देखते हैं एक बारी। देखिए ये वाला जो एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, ये हमारे को टाइम दिखाता है। मतलब कि जितना कम टाइम होगा उतनी ही जल्दी एक रेस करने वाले व्यक्ति ने रेस खत्म करी होगी। यहां से हमारे को यह समझ आता है कि सी ने सबसे ज्यादा टाइम लिया। देखिए ये टाइम वाले एक्सेस पे सी ने सबसे ज्यादा टाइम लिया। सपोज करिए ये 1 2 3 4 5 20 आवर्स, सपोज करिए आवर्स में टाइम दिया हुआ है ऐसे। तो सपोज करो सी ने 20 आवर्स लिए रेस खत्म करने में, बी ने सपोज करो 18 आवर्स लिए, ए ने अप्रॉक्सिमेटली 17 घंटे लिए और यहां से हमारे को दिखता है डी ने 3.5 घंटे के करीब लिए। तो हमारे को यह दिख रहा है कि इस रेस में सबसे जल्दी जो रेस खत्म करी है वो डी ने खत्म करी है, ए ने नहीं खत्म करी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगानी होती है एलिमिनेशन टेक्निक। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन लगानी होती है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? मैंने यहां पे ये देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन डी में दिया हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, गलत। 1 और 3 आर ट्रू, गलत। तो मैंने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। मेरे को यहां से साफ दिख गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो सी और डी तो आंसर नहीं हो सकता। सी और डी आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट है सी लेड ऑल द वे। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि सी रेस में फर्स्ट आया। हमारे को यहां पे दिख रहा है सीधा सीधा कि सी जो है वो रेस में लास्ट आया है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टाइम लिया रेस को खत्म करने में। डी आया है फर्स्ट, डी जो है वो फर्स्ट आया है। मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखो यहां पे दोबारा से एलिमिनेशन लगा दो, थर्ड स्टेटमेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां पे क्या करो, यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट के बेसिस पे एलिमिनेशन लगा दो। हमारे को दिख गया सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो हमारे को क्या दिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हैं। 1 और 3 आर फॉल्स, 2 इज ट्रू, गलत। 1 और 2 आर फॉल्स, करेक्ट। आंसर हो गया आपका बी। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन लगाते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 97 का, ट्राई एंड सॉल्व दिस। अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes। एक बोट है जो नदी में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 15 मिनट में। वो कह रहा है पानी की स्पीड क्या है वो बता दो एक बारी। ट्राई एंड सॉल्व दिस। नहीं सॉल्व होता मैं बताऊंगा, ये हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आई विल सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एक नदी है ऐसे, और उस नदी की जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है। एक नदी है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है लाइक दिस, और उस नदी की जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर है। द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि इस वाले बैंक से, नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं, इस नदी के तट से एक बोट को इस नदी के किनारे से इस नदी के किनारे पे जाना है, लाइक दिस।
ठीक है, मतलब कि वो ये बोलना चाह रहा है कि यहां से बोट चली। अब बोट का क्या हो रहा है, ये जो नदी का पानी है नीचे की तरफ बह रहा है, ध्यान से इमेजिन करेंगे इसे, नदी का जो पानी है वो नीचे की तरफ बह रहा है, मतलब कि जो बोट है वो चली, नीचे पानी के साथ जाने लगी, लेकिन फिर ड्राइवर ने उसे एडजस्ट करा, ऊपर लाया, फिर दोबारा नीचे की तरफ बोट जाने लगी, ड्राइवर ने उसे एडजस्ट करा, फिर वो ऊपर की तरफ लाया, फिर बोट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने लगी, ड्राइवर ने उसे एडजस्ट करा, फिर वो ऊपर की तरफ लाया। इस तरीके से ये जो बोट है इसको ड्राइवर धीरे धीरे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के ऊपर लेके आया। देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ नदी में कौन सा है, ये 1 किलोमीटर का, इससे छोटा कोई भी रास्ता पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांस में अगर ड्राइवर नदी के फ्लो के हिसाब से बोट को एडजस्ट नहीं करता तो बोट जो है कुछ इस तरीके से पहुंचती, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ नहीं है। ध्यान से देखो, यहां से बोट चली, ड्राइवर बोट को एडजस्ट नहीं कर रहा, नदी के पानी के साथ साथ बोट जो है वो नीचे जाती जा रही है, नदी के पानी के साथ जो बोट है वो नीचे जाती जा रही है, तो अल्टीमेटली जो बोट है वो पॉइंट बी पे आके रुकेगी। पॉइंट सी से शुरू हुई और पॉइंट बी पे आके रुकेगी अगर ड्राइवर जो है बोट को बार बार एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ड्राइवर बार बार बोट को एडजस्ट कर रहा है तो फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे बोट चलेगी और 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है। मतलब कि अगर ड्राइवर बोट को बार बार एडजस्ट कर रहा है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे रखने की कोशिश कर रहा है, सबसे छोटे रास्ते पे रखने की कोशिश कर रहा है, तो बोट जो है सीधा 1 किलोमीटर ट्रैवल करके पॉइंट ए पे आके रुकेगी। देखिए ध्यान से, एक बार ये आपके लिए रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन। उसने बोला कि सर देखिए ये एक नदी है, नदी की जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर है, और ये एक बैंक से, एक तट से दूसरे तट पे जाने का सबसे छोटा रास्ता भी है, इसके अलावा तो और कोई छोटा रास्ता पॉसिबल नहीं है। उसने बोला कि इस पर्टिकुलर 1 किलोमीटर के रास्ते पे मेरे को बोट चलानी है, तो ड्राइवर से बोलो अपनी बोट को एडजस्ट करता रहेगा धीरे धीरे। अच्छा, यहां पे मैं पानी की वेव्स नहीं बना रहा, वरना डायग्राम ना थोड़ा सा हौच पौच हो रहा था, तो इसलिए यहां पे पानी की वेव्स नहीं बना रहा। आप बस ये मान के चलो कि ऊपर से पानी आ रहा है, वो बोट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आपने रिवर राफ्टिंग अगर करी होगी तो आपको पता है पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में होता है बोट उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली जाने लगती है, और फिर आपके पास वो बोट को सपोर्ट करने के लिए लंबे लंबे डंडे होते हैं जिसके थ्रू आप बोट को सपोर्ट करते हो, राइट। तो यही चीज आपको यहां पे एज्यूम करनी है कि ऊपर से पानी आ रहा है, वो बोट को नीचे की तरफ ले जा रहा है। एक केस में क्या एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ड्राइवर जो है बोट को बार बार एडजस्ट नहीं कर रहा, तो बोट यहां से निकली, पानी जो है बोट को नीचे खींच रहा है, और इस रास्ते पे बोट जा सकती थी, लेकिन वो तो ड्राइवर ने बार बार बोट को एडजस्ट करा, तो बोट जो है वो ए बी वाले रास्ते पे गई, ए सी पे नहीं गई। डायग्राम देखेंगे, ए बी वाले रास्ते पे बोट चली, ए सी वाले रास्ते पे बोट नहीं चलाई गई, राइट। ठीक है, मतलब कि हमारे को यह दिया हुआ है कि बोट जो है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। नॉर्मल सर्कमस्टांस में बोट की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि अगर ड्राइवर बार बार एडजस्ट नहीं कर रहा स्पीड को, तो स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। अब हमारे को ए बी जो शॉर्टेस्ट रास्ता है इसके अलोंग स्पीड निकालनी है। हमारे को पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ 1 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ 15 मिनट्स, लेकिन हमारे को किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो हमारे पास आता है 4 किलोमीटर पर आवर। यहां पे जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मली ये चलता रहता, ड्राइवर बिना एडजस्ट करे चलता रहता, तो स्पीड होती 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ड्राइवर ने एडजस्ट करने के लिए बोट को थोड़ी सी बोट धीरे चलाई, जिस वजह से उसकी स्पीड उसने रखी 4 किलोमीटर पर आवर। हमारे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। हमारे से पूछा जा रहा है कि ये वाला जो पानी की डायरेक्शन है, जो पानी की स्पीड है, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर से नीचे पानी फ्लो कर रहा है, वो हमारे से कह रहा है कि पानी की जो स्पीड है एग्जैक्टली वो कितनी है। देखिए यहां पे बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, 5 स्क्वायर, सपोज करो ये x है,
इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स बन गया हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये जो नदी की स्पीड है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं तो ड्राइवर को बोट थोड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, क्योंकि नदी की स्पीड के हिसाब से उसे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो एडजस्ट नहीं करता और 5 किलोमीटर पर आवर पे चलाता रहता है तो वो पॉइंट सी पे लैंड करेगा। लेकिन ये तो कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला हमारे को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, वी हैव टू ट्रैवल ऑन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है? ये 1 किलोमीटर वाला है। इस पे हमारे को 4 किलोमीटर पर आवर पे चलना पड़ेगा नदी की स्पीड को एडजस्ट करते हुए। तो फाइनली यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हमने निकाल लिया कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड 3 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब कि जो नदी की स्पीड है दैट विल बी 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये थे 3 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।